कैसे दिखते थे भगवान श्री राम? हमने भी नहीं देखा, लेकिन ग्रंथों में प्राप्त उल्लेख से कुछ कल्पना अवश्य कर सकते हैं, उनका वर्णन अवश्य कर सकते हैं। और यह वर्णन भी एक प्रयास मात्र है। इसमें यदि कोई त्रुटि रहे, और जो भी त्रुटि रहे वह मुझे आप लोग अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं भी पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं। जितना ज्ञान हुआ उसे आपके सामने साझा करता रहता हूं। अपने सद्गुणों के द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। सूर्य वंश में उनका जन्म भी हुआ था और सूर्य की किरणों के समान शोभा भी पाते हैं, अर्थात तेजोमय हैं। मनुष्य रूप में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तब वे कैसे दिखते थे, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण, विभिन्न पुराणों, श्री रामचरितमानस एवं विभिन्न भाषाओं में लिखित रामचरित आधारित ग्रंथों में प्राप्त होता है। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण को सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थानों पर भगवान श्री राम के रंग, रूप, सौंदर्य, रहन सहन, दिनचर्या, गुण, व्यवहार आदि का वर्णन प्राप्त होता है। ऐसे वर्णनों में नारद जी, अयोध्यावासी, दशरथ जी, हनुमान जी, सुग्रीव, मारीच आदि के कथनों में वर्णन महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार के वर्णनों के आधार पर आज के वीडियो में हम भगवान श्री राम के रूप एवं छवि को वर्णित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे दिखते हैं भगवान श्री राम। वाल्मीकि रामायण में मिले विवरण के अनुसार भगवान श्री राम कामदेव के समान सौंदर्यवान तथा इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे परम सुकुमार, महाबलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त थे। उनका शरीर सुडौल था और वे मध्यम कद के थे, अर्थात न तो बहुत लंबे थे और न ही बहुत छोटे अर्थात बहुत नाटे भी नहीं थे। उनकी लंबाई 4 हाथ अर्थात 6 फुट थी। 4 हाथ का मतलब समझते हैं? देखिए, यहां पर जो हड्डी है ये वाली, यहां से सीधे नापिए और मध्यमा उंगली के आखिरी छोर तक जाइए, यही 1 हाथ कहलाता है। भगवान 4 हाथ लंबे थे। अब यह 1 हाथ 1.5 फुट होता है, तो 6 फुट के थे। शरीर के सभी अंग समानुपाती थे, ठीक उसी प्रकार जैसे एक आदर्श पुरुष में होने चाहिए। वर्ण नील कमल के समान श्याम है और त्वचा स्निग्ध है। भगवान श्री राम का शरीर दिव्य कांति से युक्त है। मुख सुंदर, तेजस्वी, पूर्ण चंद्रमा के समान और प्रफुल्लित कमल के समान मनोहर और सुवासित है। केश सुंदर, लंबे एवं चमकीले हैं तथा दोनों कनपटियों के ऊपर बालों की कई लट आती रहती हैं, इसलिए उन्हें काक पक्षधर भी कहा जाता है। भगवान श्री राम शिखा रखते थे। सिर पर 3 भंवरें थीं। उनका मस्तक सुंदर और ललाट भव्य, उन्नत तथा दैदीप्यमान था, जिस पर 4 रेखाएं बनती थीं। कुछ स्थानों पर मेघ के समान श्याम वर्ण कहा गया है, तो वहीं कुछ स्थानों पर केवल श्याम वर्ण कहा गया है। भगवान की आंखें सुंदर और कमल की पंखुड़ियों के समान आकार की हैं। दोनों आंखें विशाल और समान हैं, बड़ी हैं और एक रूप की हैं, एक जैसी हैं। दोनों भौहें भी समान, लंबी और सुंदर हैं। भौं भी एक जैसी है, लंबी है, सुंदर है। आंखों के कोने लालिमा लिए हुए, आंखों की कोने लालिमा लिए हुए हैं। चेहरा भरा हुआ और समान कपोल हैं। उनके होंठ उन्नत हैं और बिंब फल के समान गुलाबी लाल हैं। दोनों होंठ समान हैं। मुख, जीभ, होंठ और तालू
ये सभी अंग कमल के समान हैं। उन्नत और सुडौल नासिका है जिसके दोनों नथुने परस्पर समान हैं। भगवान श्री राम के दांत सुंदर और चमकीले हैं। ठोड़ी उत्तम है तथा ठोड़ी और जबड़े का हिस्सा मजबूत और मांसल है। कान विशाल है और परस्पर समान है, दोनों कान एक जैसे दिखाई देते हैं। भगवान श्री राम कानों में मुक्ता मणि युक्त कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन छोटी और शंख के आकार की है जिस पर 3 रेखाएं उभरती हैं। कंधे पुष्ट और विशाल हैं, हंसली मांस से छिपी हुई है। श्री राम का वक्षस्थल विशाल, भरा हुआ, सुडौल और उन्नत है। पीठ कम चौड़ी और लंबी है। उदर सुडौल और नाभि के किनारे उभरे हुए हैं। उदर पर 3 रेखाएं उभरती हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी, मांसल और परिघ के समान मजबूत हैं। इसलिए उन्हें महाबाहु या अजान बाहु भी कहा जाता है। दोनों भुजाएं समान हैं। उनकी जंघा, कलाई और मुट्ठी स्थिर यानी सुदृढ़ है। भगवान श्री राम के शरीर का अधोभाग भी सुडौल और समानुपातिक है। दोनों कलाई, जंघे और घुटने समान हैं। कमर के दोनों भाग और पैर समान हैं। हाथ और पैर तथा उनकी उंगलियों के नाखून, ये सब कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं। नाखून, हथेली और तलवे गुलाबी हैं, तो वहीं तलवों के मध्य में गहराई है। दोनों तलवों सहित केश, नेत्र, दांत और त्वचा स्निग्ध है। हाथ और पैरों की उंगलियां लंबी हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे 4 रेखाएं हैं जो चतुर्वेद प्राप्ति के सूचक हैं। उनके 14 युगल अंग अर्थात भौहें, नथुने, नेत्र, कान, होंठ, स्तन, कोहनी, कलाई, जांग, घुटने, अंडकोश, कमर के दोनों भाग, हाथ और पैर परस्पर समान हैं। उनकी चाल मनोहर है। वे गज के समान चलते हैं तो वहीं युद्ध भूमि में सिंह के समान शत्रुओं पर झपटते हैं। दौड़ते समय वे बाघ के समान प्रतीत होते हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनके दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर हैं। प्रभु श्री राम का स्वर दुंदुभी के समान गंभीर है और वे सदैव मुस्कुराकर वार्तालाप करते हैं। किसी से भी बात करते हैं तो सदैव मुस्कुराते हुए बात करते हैं। साथ ही युक्तिपूर्ण वार्तालाप करने में भी वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। वे बुद्धि में बृहस्पति तथा बल एवं पराक्रम में साक्षात इंद्र के समान हैं। प्रजा को सुख देने में चंद्रमा के समान और क्षमा रूपी गुणों में पृथ्वी के समान हैं। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोष रहित, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना देने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदैव कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। भगवान श्री राम को देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का विशेष रूप से ज्ञान है। वे समस्त अंगों सहित वेदों के विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निपुण हैं। वे गांधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र में भी इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा प्राप्त करते हैं। अपने सद्गुणों के द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपने किरणों से सुशोभित होते हैं। ये थे भगवान श्री राम के कुछ अलौकिक रंग रूप के गुण। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले AI के द्वारा उनकी कुछ फोटो जारी की गई थी। शायद वह फोटो यह है, लेकिन यह फोटो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख किए गए उनके रंग रूप से मैच नहीं खाता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी के रंग रूप एवं उनके आचार विचार के बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको बता दें कि भगवान श्री राम के रंग रूप का वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। जितनी जानकारी उपलब्ध हो पाई वह जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम साझा कर दिए। इसमें कोई त्रुटि हो तो करबद्ध
क्षमा मांगते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो वह भी मुझे कमेंट में लिख करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि हमें भी सीखने की ललक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। और रही बात भगवान श्री राम के रंग रूप के वर्णन करने का, तो न तो वह शक्ति हम में है, न तो वह शक्ति आप में है, न तो वह शक्ति इस धरा पर किसी व्यक्ति में है। यदि कोई कहे कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो समझ जाइए सबसे बड़ा झूठा वही है। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नवीन ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। श्री राम, जय जय गुरुदेव।